जब भगवान किसी के मंदिर में, किसी के घर में और हृदय में आते हैं तो घर को ही मंदिर नहीं बनाते, वो हृदय को भी मंदिर बना लेते हैं। और जिसका मन ही एक मंदिर है तो उसका घर भगवान का घर हो जाता है। फिर पृथक से कुछ करना नहीं रह जाता। भगवान ऐसे हैं कि ठाकुर जी धीरे धीरे सबको गायब कर देते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं, आधिपत्य कर लेते हैं। तो ये तो गायब हो जाएगा लहसुन और प्याज आपका। प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, सभी को नमस्कार, राधे राधे। आज हमारे पास फिर से एक प्रश्न आया हुआ है कि यद्यपि यह प्रश्न का उत्तर हमने कुछ ही दिन पूर्व दिया है, संभव है कि उन्होंने ना सुना हो अथवा उस दिन अनुपस्थित हों अन्य अन्य कारणों से, तो एक बार फिर से बोल देंगे। प्रश्न उन्होंने किया है कि हमारे घर में लहसुन प्याज का व्यवहार होता है, जिसकी वजह से हम भोग लगाना चाहते हैं, हम नहीं लगा पाते, हम असमंजस में, दुविधा में कि क्या करें। तो देखिए, ऐसा तो बहुत घरों में है आजकल। तो हमारा मानना है कि 95% घरों में तो ऐसा होता ही है। फिर भी प्याज लहसुन ना छोड़ना पड़े या अथवा छोड़ नहीं पा रहे हों, किंतु भोग भी लगाना चाहते हैं, भगवान को सेवा करते रहना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम उनकी श्रद्धा को हमारा नमस्कार है। हम लहसुन प्याज नहीं देखते तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि भाग्यहीन करे देवताओं की सेवा और भाग्यवान करे ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा। श्री भगवान भी कहते हैं, ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। गीता। अर्जुन, जो अन्य अन्य दूसरे दूसरे देवी देवताओं की उपासना करते हैं वे भी मेरी ही उपासना करते हैं, किंतु ये मेरी उपासना सीधी सीधी नहीं है, इसलिए अविधि पूर्वक है। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम, मेरी ही है किंतु अविधि पूर्वक है। फिर विधि पूर्वक क्या है? सीधा सीधा भगवान की, राधा रानी की शरणागति, श्री राम की, भगवान नारायण की, परम तत्व की शरणागति और उपासना। तो सभी भगवत भक्त हैं, उनको जो भोग लगाते हैं, और जिस घर में भगवान की श्रद्धा पूर्वक उपासना भोग ऑफर किया जाता है और उनको स्नान श्रृंगार हार श्रृंगार पूजा इत्यादि होती है, वह घर सर्वप्रथम मंदिर होता है। और उसमें उनकी सेवा करने वाले जो भी हों वे सभी भगवत भक्त हैं, वैष्णव हैं, और ऐसी भावना वालों को हमारा नमस्कार है। आपका उत्तर देते हैं, प्याज लहसुन छोड़ नहीं पा रहे हैं तो वो कोई बात नहीं है, छूट जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। क्योंकि जब भगवान किसी के मंदिर में, किसी के घर में और हृदय में आते हैं तो घर को ही मंदिर नहीं बनाते, वो हृदय को भी मंदिर बना लेते हैं। और जिसका मन ही एक मंदिर है तो उसका घर भगवान का घर हो जाता है। फिर पृथक से कुछ करना नहीं रह जाता। भगवान ऐसे हैं कि ठाकुर जी धीरे धीरे सबको गायब कर देते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं, आधिपत्य कर लेते हैं। तो ये तो गायब हो जाएगा लहसुन और प्याज आपका। देखिए, लहसुन प्याज के लिए समझिए, अभी आप लहसुन प्याज में उलझे हैं, यही आपके लिए त्यागने में आप असमर्थ हैं, ऐसा पाते हैं कि आप बहुत मुश्किल आपको आ रही हैं। राजर्षियों ने, राजा लोगों ने अपनी साम्राज्य श्री, राज्य लक्ष्मी का, अनंत वैभव का, अपनी सुंदर रूपवती स्त्रियों का, पत्नियों का, अपने पुत्रों का त्याग किया है और वानप्रस्थ ले लिया। वन में जा जाकर संन्यास ग्रहण करके भजन किया। ऐसे ऐसे लोगों ने, देखिए महाराज अम्बरीश इत्यादि सारे भगवत भक्त, मनु महाराज, तो ये सारे के सारे जितने भी हुए हैं राजर्षि हुए हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना, मेरे देने पर भी भगवान के भक्त, भगवान कहते हैं कि मोक्ष नहीं लेते, अपुनर्भव, स्वर्ग भोग ब्रह्मलोक इत्यादि तक के जितने भी हैं ये सब तो क्या लेंगे, मोक्ष भी नहीं लेते। आप अभी लहसुन प्याज ही नहीं त्याग पा रहे, ये सब छोड़ देते हैं भक्त। किंतु आप अभी प्रवेशिका में हैं, प्रारंभिक कक्षा में हैं, तो जल्दी जल्दी उत्तर समझते चलिए। देखिए, हम जिनको भोग लगाना चाहते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि पहले वो तत्व क्या है। जिन्हें भोग लगाने के लिए आप चल रहे हैं, लगाना चाहते हैं, वे परम तत्व हैं, सर्वाराध्य, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक भगवान। तो जब वह परम तत्व है तो हमें समझना चाहिए, जिनसे हम प्रेम करते हैं, हम साधारण लौकिक प्रेम में भी जो वस्तु, जो कोई चीज़ हमारे प्रेमास्पद को प्रिय नहीं, उसको हम त्याग देते हैं। तो फिर भगवान की हम सेवा उपासना भक्ति करना चाहते हैं तो उनकी भी पसंद नापसंद, प्रिय अप्रिय वस्तु का ध्यान हमें रखना चाहिए। हम त्यागने में देर नहीं लगाएंगे, चाहे फिर वो वस्तु कैसी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कितनी महत्वपूर्ण, कितनी ही ऊंचे दर्जे की क्यों ना हो। क्यों? हमारे प्रभु को पसंद नहीं, हम छोड़ देंगे। फिर भी प्रारंभिक कक्षा में हैं तो आप
ऐसे लगा सकते हैं भोग। आप एक काम कीजिए, जब आप कुछ बनाने चलें रसोई में, तब आप एक काम कीजिए, जो आप ये देख लीजिए सारी सूची, सारी लिस्ट कि आप क्या बनाने जाते हैं, और जिन जिन वस्तुओं में आप लहसुन प्याज का व्यवहार करते हैं, तो वही है मटर पनीर, शाही पनीर, ऐसी ऐसी सब्जियां, राजमा इत्यादि, छोले, तो इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए। तो वही थोड़े से छोले जो आपने बॉईल किए हैं, बॉईल करते में तो आप लहसुन प्याज नहीं डालते ना, उन्हें आप नमक के साथ उबाल लीजिए, फिर अलग कर दीजिए, और बाद में एक टमाटर, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, गरम मसाले, सादा सूखे जो मसाले होते हैं वो डालकर हरा धनिया छिड़किए, तुलसी दल रखिए। रोटी और चावल में तो लहसुन प्याज होता नहीं, तो वो आप भगवान को ऑफर कर दीजिए। ये काम आप लहसुन प्याज को स्पर्श करने से पहले ही कर लीजिए, अथवा आप अपने पति, अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पुत्री, घर में अन्य सदस्य जो हैं उनको दे सकते हैं, और आप रसोई में रहकर अपना लहसुन प्याज का फिर बना सकते हैं। अथवा आप ही पहले लगा लीजिए, तत्पश्चात जब भगवान के पट इत्यादि बंद कर दें, शयन करा दें, उसके बाद ही अपने लिए बनाएं। तो एक तो हुई यह है विधि। दूसरा, यदि ना ही बना पाएं तब फिर हम ये कर सकते हैं कि हमने जो स्टीम्ड राइस बनाया है, बॉइल्ड राइस बनाया, तो उसमें से 1-2 करछी चावल हमने 1-2 लैडल निकाल लिए एक पात्र में, और उसमें गर्म औटाया हुआ दूध डाला, और ल्यूक वार्म दूध हो, उसमें हम शर्करा, मिश्री का चूर्ण, ये सब डालकर, एक इलायची क्रश करके हम डाल सकते हैं, और तुलसी दल रखकर भगवान को भोग निवेदन कर सकते हैं। सेवई हैं, फेनी हैं, ये हम बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है, गर्म दूध में हमने डाला और एक उबाल दिया तो तैयार हो जाती है। 1-2 इलायची डाल लीजिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स, नट्स हैं आपके पास तो डाल लीजिए, किशमिश हैं 4 दाने वो डाल दीजिए, और भगवान को ऑफर कर दीजिए तुलसी दल रखकर। ये कर सकते हैं। रोटी है, पराठा है, आपने घी युक्त पराठा बनाया है, और उस पर आप घी इत्यादि लगाकर चिपड़कर और दही के साथ भोग लगा सकते हैं। स्टर फ्राइड पोटैटोज़ हैं, सूखा 1 लार्ज साइज़ का आलू पोटैटो ले लीजिए, छोटे छोटे बाइट साइज़ में आप उसको डाइस कीजिए, और एक आधा इंच के पीसेस, और कढ़ाई के अंदर आप हींग जीरा डालकर भगवान को स्टर फ्राइड पोटैटोज़ के साथ में आलू और रोटी का भोग लगा सकते हैं, या फिर पराठा दे सकते हैं। आप 4-5 पूड़ियाँ निकाल लीजिए, 1 आलू उबला हुआ या काट कर मटर के साथ सब्ज़ी बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आप बेसन के अंदर थोड़ी थोड़ी सब्जियां डालकर वेज चीला बना सकते हैं, अजवाइन, थोड़ा सा नमक इत्यादि डालकर। आप मूंग की दाल थोड़ी सी भिगो दीजिए, उसका चीला आप ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर बना सकते हैं। आप आलू और गोभी के कुछ सब्जियों के पकोड़े बना सकते हैं, पालक के पकोड़े बना सकते हैं, मूंग की दाल की मंगोड़ियाँ बना सकते हैं, वो हरी चटनी और मीठी सौंठ के साथ भोग लगा सकते हैं। बहुत तरीके हैं। रायता बनाकर थोड़ी सी सब्ज़ी, थोड़ी सी पूड़ी, थोड़ा सा रायता, थोड़ा मीठा, कुछ पुआ बना लीजिए। आप गोधूम का चूर्ण है, यानी आपका व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा, उसे आप छान कर ले लीजिए, आधा 1 कप यानी 50-100 ग्राम, और उसमें शक्कर और गुड़ का शरबत घोल डालकर अंदाजे से फेंट लीजिए अच्छी तरह से। उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल सकते हैं, 1-2 हरी इलायची क्रश करके डालिए, कूट कर, खरल करके, और बस 1-2 काली मिर्च के नग डाल लीजिए, और उसे अच्छी तरह से फेंट कर आप घी या रिफाइंड ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, तिल के तेल में या जिसमें भी, आप पुए बना सकते हैं जिन्हें आप गुलगुले कहते हैं। थोड़ी सी खीर बना लीजिए, पुए और गुलगुले के साथ में भोग लगा, पुए गुलगुले का आप खीर के साथ भोग लगा दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा सूजी का हलवा, बेसन का हलवा, आटे का हलवा और मूंग की दाल का हलवा, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, आप गाजर का हलवा, आप लौकी का हलवा भोग लगा सकते हैं। मीठा पूड़ा, मीठे पुए या मीठा चीला आटे का, और ये आपका कर्ड राइस आप दे सकते हैं, और शक्कर और गुड़ का आप मीठा पराठा बना सकते हैं, मीठी पूरियाँ बना सकते हैं भगवान के लिए हैं। आप बाजरे का आटा आजकल आ रहा है सर्दियों में, तो बाजरे के आटे की रोटी बनाकर आप, अथवा पराठा बनाकर, थोड़ा सा उसे खरल कर लीजिए, कूट लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा गुड़ और घी डालकर एक मलीदा बनता है, उसका लड्डू बनाकर भगवान को ऑफर कर सकते हैं। हमारे यूपी में ऐसा होता है, ये कर सकते हैं। आप चूरमा बना सकते हैं आटे का, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिष्ठान इत्यादि, कोई भी चीज़। वैसे कायदा अगर देखा जाए तो वो यही कहता है शास्त्र के अनुसार, कि भगवान ने भी कहा है, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो अपने लिए बनाता है भोजन और अपने लिए ही बनाकर ग्रहण करने बैठ जाता है झट से परोसकर, वह तो प्रत्यक्ष पाप ही ग्रहण करता है। हमारे शास्त्रों में तो और बहुत डिटेल करके कह दिया, वह पूय अर्थात पीप जो
पस पड़ जाती है, फोड़े जख्म में मवाद वह ग्रहण करता है। मलमूत्र तक कह दिया ऐसे भोजन को, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। जो अकेला ऐसे बनाकर भोजन ग्रहण करता है, जो देवताओं के उद्देश्य से, भगवान के उद्देश्य से, बलि वैश्वदेव के उद्देश्य से नहीं बनाता, बनाया और खाने बैठ गए। खास करके विशेष रूप से जो पुआ, खीर, पूरी, पकवान इत्यादि की बात जब आती है, हलवा की बात आती है, तब विशेष रूप से ये कहा गया है। तो भोजन तो ठाकुर जी के लिए ही बनाना चाहिए। देखिए तुलसीदास जी की रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभासा, सादर जासु लहई नितनासा। हे प्रभु, जो आपको भोजन निवेदन करके तत्पश्चात वह प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, आप ऐसे भक्त के हृदय मंदिर में जाकर रहिए, वही आपके रहने योग्य उत्तम स्थान है। देखिए, तो भगवान को निवेदन करके, भोग ऑफर करके खाना चाहिए भोजन। उससे अन्न शुद्धो सत्व शुद्धि, ऐसा होता है छांदोग्य उपनिषद। तो ये भोजन की शुद्धि अपने आप हो जाती है। आपके विचार परमाणु, आपके शरीर के कोश, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और हम ऐसे बनाते हैं उसमें, और देखिए भगवान को ऑफर की हुई वस्तु में विशेष रूप से स्वाद आ जाता है, चाहे वो किसी प्रकार सादा प्रकार से बनाई गई हो। तो आप ये बना सकते हैं, ऐसे भोग लगा सकते हैं। आप कर्ड राइस दे सकते हैं, ज़ीरा राइस बना सकते हैं। आजकल तो स्मार्ट सिटीज़ हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, तब आप ये काम कर सकते हैं। गाजरें, अब तो सर्दियों में चलन है, किंतु सीजनल आ रही हैं, किंतु कैप्सिकम, शिमला मिर्च है, थोड़ी सी 8-10 फलियाँ मटर की छील ली, थोड़ी गाजर ले ली, एक छोटा सा पटेटो ले लिया। ये सारी चीज़ें लेकर आपने उनको छोटा छोटा डाइस किया और बाइट साइज़ में काट कर एक वेज पुलाव बना दिया, या फिर वेज खिचड़ी बना दी मिक्स वेजिटेबल की। कुछ खड़े मसाले डालकर, लौंग, इलायची, सिनेमन स्टिक, दालचीनी, आपका 2-3 काली मिर्च, ये सब डालकर बना सकते हैं। और मूंग की दाल की आप खिचड़ी बना सकते हैं, हरी मूंग की खिचड़ी बना सकते हैं, मिक्स दालों की खिचड़ी। केवल उसमें मसूर का ध्यान रखिए, क्योंकि मसूर वैष्णवों को नहीं ग्रहण करनी चाहिए, घर में ही नहीं लानी चाहिए। ये आप कर सकते हैं। और दही 50-100 ग्राम रखिए, और आप दही में और खिचड़ी पर तुलसी दल रखिए सारे भोग पर, और भगवान को निवेदन कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर भोग तैयार है। आपने स्टीम्ड राइस बनाए हैं, उनको दही के साथ भोग लगा दीजिए। आप गोपाल कला बना सकते हैं, पोहा से बन जाती है, चिवड़ा से, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये सारा, सूखे स्नैक्स, ड्राइड स्नैक्स, आपके पास जब वीकेंड में समय हो, जब भी आपके पास समय हो, रात में थोड़ा सा, एक दिन नहीं सोएंगे तो कोई कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी। आप एक आध दिन थोड़ा आधा 1 घंटे का समय निकाल कर सूखे ड्राइड स्नैक्स बना सकते हैं। जैसे कि आपके मैदा है, आटा है, या फिर आटा, बेसन, मैदा, तीनों को समान भाग में लेकर, ऐसा सूजी की, ये 4 चीज़ें मिलाकर मठरियाँ बना लीजिए, अजवाइन और थोड़ा सा घी का मोयन डालकर। ये 15-15, 20-20 दिन आराम से चल जाती हैं, इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी होती है। तो आप इन्हें रख सकते हैं बनाकर। हम इतना राजशाही ढंग से अपने खाने पीने में खर्च करते हैं, हम पार्टीज़ करते हैं, हम बहुत सारे, हम जगह जगह से मैकडोनल्ड जाते हैं, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, हम भगवान के लिए 50-100 रुपये का घी नहीं लगा सकते। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। तो हम ऐसे थोड़ा सा देसी घी लेकर अच्छी तरह के उसमें बेसन भूनकर हम बेसन के लड्डू घर में बना सकते हैं। जब हम खुद से करते हैं ना, ठीक है बाज़ार में जाकर भी मिलता है, इट्स ओके, लेकिन हमें खुद से जब हम करते हैं ना तो एक भाव आता है। जैसे स्त्रियाँ, ये माएँ बहनें जितनी भी हैं घर में भोजन बनाती तो एक प्रेम आता है। और बाज़ार से वही मंगवा कर आप खा लीजिए तो ना तो देने वाला आपको प्रेम से देगा, बस वो पैसे लेने के लिए थोड़ा सा दांत काट कर दिखा देगा और आपने लिया, खा लिया। वहाँ देने में प्रेम की, सद्भावना इत्यादि कोई भावना नहीं थी। पैसे लेने के लिए वो आपसे थोड़ा सा दांत खिसोड़ कर बात कर रहा था। किंतु यहाँ श्रद्धा होती है। तो ऐसे ही जब हम घर में ऑफर करने के लिए कोई वस्तु बनाते हैं, कोई भी पदार्थ लाते हैं, तो प्रेम उसमें होता है, ये चीज़ होती है। तो आप ऐसा करके बना सकते हैं। मिठाइयाँ बनाकर रख लीजिए, बेसन की बर्फ़ी बनाकर रख लीजिए, कुछ आप मोहन थाल बनाकर रख सकते हैं। सूखी सूखी मिठाइयाँ ख़राब नहीं होती। जब आपके पास समय नहीं है तब आप निकालिए और 2 पीस रखिए और दूध के साथ भोग लगा दीजिए। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। आप पोहा बना सकते हैं। देखिए पोहा सात्विक होता है, मूंगफली के दाने भून कर डाला और हो गया।
इतने सारे भोग होते हुए भी हम ये सोचें कि हम क्या भोग लगाएं, क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अथवा जो खाना आप बना रहे हैं उसी का सादा प्रकार से केवल लहसुन प्याज उसमें से माइनस कर दीजिए, सादा सब्जी बना लीजिए और पवित्र स्थान में रखकर भोग लगा दीजिए। ये कर सकते। एक आलू बॉईल करके रखिए, लार्ज साइज़ का हो, और उसे मैश करके हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया वगैरह डालकर आप एक पराठा अच्छा सा बना सकते हैं। और भी कोई स्टफ्ड पराठा बना सकते हैं, पनीर पालक वगैरह भरकर, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, ये सब दही के साथ भोग लगा लीजिए। ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। खिलाने के बहुत तरीके हैं। और ये जब हम भगवान को खिलाने की बात, देखिए हम पार्टीज़ करते हैं, हम अपने बच्चों के बर्थडे मनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तब हम बहुत खर्चा करते हैं हम रिलेटिव्स के लिए कि हमारे मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनके लिए हम कई दिनों पहले से बहुत सारी तैयारियों में जुट जाते हैं ज़ोरों शोरों से। किंतु जब भगवान की बात आती है तब हम ये कह के संतोष कर लेते हैं, काम चला लेते हैं कि नहीं नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान सब देखते हैं, सब देख रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि सावधान रहिए। देखिए ठीक है, भाव के भूखे हैं, लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी न वित्त शाठ्यम समाचरित। फिर पैसे की कंजूसी या ये आराम परस्ती अच्छी नहीं होती कि नहीं हम काम, अब हम लेटेंगे सोएंगे, थोड़ा जल्दी है आज, ऐसे ही कुछ लगा देते हैं। ये आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं? कोई स्त्री अपने पति के साथ कर सकती है? नहीं, डंडे से निकाल दी जाएगी वो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भाव जो अक्सर हम सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे कि भगवान भाव के भूखे हैं, वो ठीक है, भाव के भूखे हैं, किंतु तब भाव कहाँ से? ये आप भाव अभी क्या जाने कि भाव किसे कहते हैं? ऐसे नहीं होता भाव। भाव की परिभाषा आप जहाँ सुनना चाहते हैं तो सुनिए। साधन भक्ति हयते हय रतिर उदय, रति गाढ़ हयले तार प्रेम नाम का, प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है। चैतन्य चरितामृत 19, 177, 178। ये जब क्रमानुसार साधना, ध्यान दीजिए, साधना भक्ति करते करते जब क्रमिक उन्नति होती है, तब साधना भक्ति करते करते जब श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि इस स्तर पर पहुंचता है, तब उसके बाद रति उदित होती है। रति स्तर जब इस पर पहुंचता है, रति उदित होती है, तो उसके बाद में फिर वही रति ही परिपक्व अवस्था जब पूर्ण फलीभूत होती है, तब उस अवस्था में प्रेम, यही प्रेम, सांसारिक प्रेम तो प्रेम पर आकर रुक जाता है और घटते घटते नफरत में बदल जाता है, ईर्ष्या में बदल जाता है, लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। किंतु भगवत प्रेम जो होता है वह प्रेम पर जाकर रुकता नहीं, अभी वह और आगे बढ़ता है, विकास करता है। तो तब क्या होता है? तो वही प्रेम जब आगे बढ़ा तो बढ़ते बढ़ते क्रमानुसार स्नेह, मान, प्रणय, राग और तब भाव, और उसके बाद में महाभाव पर जाकर रुकता है। ये होता है भाव। आप देख लीजिए, अभी तो हम यहीं फंसे हुए हैं कि लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे। इसको भाव नहीं कहते, भावग्राही जनार्दन है। तो जनार्दन जिस भाव को ग्रहण करते हैं वह तो सच्चा समर्पण है। ये कहाँ हो पा रहा है अभी हमसे? अभी हमें मन मार मार कर, ये अभी तो सड़े हुए आंसू भी नहीं आते। तो ऐसे भाव नहीं होता। ये कहने के लिए ठीक है, आप अपने मन का धन कर लें, मन अपने संतुष्ट कर लें कि ठीक है हमने लगा दिया, ऐसे नहीं। ठीक ठीक होश में भोग निवेदन करना चाहिए। और फिर हमने आपको विकल्प बता दिए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप सारी सामग्रियां बनाकर घर में रख लीजिए, भोग लगा सकते हैं। और जैसा बताया उस प्रकार से आप कर सकते हैं। भोग लगाने में ये भक्ति प्रेम भजन का मार्ग है, कोई रिरियाने का, दुखी होने का, मन महसूस के रहने का, दुखातुर, चिंतातुर, शोकातुर होकर चलने वाला मार्ग नहीं है। और एक विशेष प्रकार से आपको बता रहे हैं कैसे भोग लगाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, ये सब शास्त्रीय ही है, किंतु विशेष रूप से हो सकता है, होना तो ये चाहिए कि बनाया ही घर में वो चीज़ जाए, वही पदार्थ जाए, वही भोजन बनाया जाए जो भगवान को आप भोग लगा सकें। और दूसरे शब्दों में बात एक लगते हुए भी आपको दो हैं। यहाँ पर आपको संभव है कि एक लगे, किंतु आप विचार करेंगे बैठकर सुनने के बाद, जब आप मनन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ दो बातें हैं। एक कि घर में बनाया ही वो भोजन जाना चाहिए जो हम भगवान को भोग लगा सकें। नंबर 2, भगवान को जो भोग लगाएं वही भोजन ग्रहण करें, है ना।
तो सब सात्विक हो जाएगा। तो फिर भी शास्त्र के अनुसार ये सारी वस्तुएं आप बनाकर सूखी सूखी चीज़ें रख सकते हैं। और गर्ग संहिता के अनुसार, हमारे शास्त्र के अनुसार समझ लीजिए, भगवान की राजसिक पूजा, ये राजसिक पूजा का अर्थ सात्विक राजस तामस गुण वाली नहीं है। राजसिक का मतलब होता है जो राजा लोग कर सकें, जो बड़े बड़े घर के लोग, जो अच्छे, जिनके पास जो स्टेटस में अच्छे हैं, जो लगा सकते हैं, सक्षम हैं, धनाढ्य हैं, वो लोग, उनके योग्य। किंतु आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सुन लीजिए, हमारे गर्ग संहिता में कहा गया है कि श्री भगवान की राजसी पूजा, यानी राजशाही ढंग से जो पूजा होती है, ऐश्वर्यमयी सेवा, तो उसमें बहुत सारे उपचार लिखे हैं। किंतु भोग की बात जब आई तो हम उसको हटाकर कह रहे हैं। तो भगवान के भोग में शाम को जब आप संध्या की आरती कर लें तो उसके बाद भगवान को, अथवा उससे पहले भगवान को मिष्ठान भोग लगाएं। मिष्ठान अर्थात मिठाई, कोई भी मीठा पदार्थ भोग लगाएं। तो आप घर में पुआ बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, आप गुलाब जामुन, जो भी आपको, रसगुल्ला आए, जो भी चीज़ आप, वो आपके ऊपर, मिठाइयाँ 50 तरह की हैं, लगा सकते हैं। अथवा ये कीजिए कि मिठाई आप पहले भोग लगा दीजिए और जब आधा एक घंटे बाद शयन कराने भगवान को चलें, ठाकुर जी को, तो शयन कराने से उनको 5-10 मिनट पूर्व दुग्ध दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। अथवा दोनों साथ साथ कर लीजिए। ये भी कहा गया है, फल जल पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परितम अश्नामि प्रयतात्मना। पत्ता, फल, फूल, जल भी मुझे कोई प्रेम पूर्वक अर्पण करता है तो प्रेम पूर्वक प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। 700 श्लोक गीता जी में केवल एक स्थान पर भगवान ने स्वीकार किया कि मैं प्रेम पूर्वक प्रकट होकर खाता हूँ। कुछ भी दो, भक्ति पूर्वक दो। चलिए भागवत जी से भी सुन लेते हैं। श्रोता बदल गया, अर्जुन की जगह उद्धव जी आ गए, वक्ता श्री कृष्ण ही हैं। भगवान कहते हैं कि जब कोई भक्त, उद्धव, मुझे कोई भक्त थोड़ा सा भी पदार्थ, थोड़ी सी भी वस्तु देता है प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ, बहुत आनंदित होता हूँ। फिर जब मैं थोड़े से फल, फूल, जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, प्रेम पूर्वक दिए गए किसी भी उपहार से, जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर कोई गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समर्पित करे, माला, हार, श्रृंगार, तब इन उपचारों के समर्पण का तो कहना ही क्या है, ये भगवान कह रहे हैं। और कोई अभक्त मुझे चाहे मेरी कितनी ही शाही ढंग से पूजा करे, शहंशाही गिरी दिखाए, किंतु मैं उससे प्रसन्न नहीं होता, चाहे वो करता रहे अनंत कोटि कल्प तक, मैं नहीं प्रसन्न होता। और प्रेम पूर्वक तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। आधा पत्ता तुलसी दल और एक चुल्लू जल से भगवान कहते हैं कि मैं बिक जाता हूं, मुझे खरीद लेता है। अपनी आत्मा तक का दान भगवान भक्तों को कर देते हैं। तो आशा रखते हैं कि आप समझ गए होंगे। आपको पूजन सेवन में, भगवान की भक्ति में, भजन में, भोग लगाने में कोई समस्या अब नहीं आएगी। तो आप ये सब बनाइए, भोग लगाइए। ये दुख और शोक से कातर होकर काटने वाला मार्ग नहीं है कि कैसे करें कैसे करें। भगवान सब प्रकार से राजी हैं, बस आपके हृदय का प्रेम देखते हैं। भावग्राह्य मनीडाख्यम भाव भाव करम शिवम भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव ही देखते हैं। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से भगवान को भोग लगाओ, सब भगवान स्वीकार करते हैं। शेष फिर लाडली लाल की।